हाय फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन को देखते हैं, ध्यान से देखना, ठीक है। क्वेश्चन है कि पाइप ए कैन फिल अ सिस्टर्न इन 6 hours and pipe B can fill it in 8 hours. Both the pipe are opened and after 2 hours pipe A is closed. How much time will B take to fill the remaining part of the tank? देखो क्वेश्चन कह रहा है कि एक सिस्टर्न है, मतलब एक टैंक है, ठीक है। उस टैंक को फिल करने के लिए पाइप ए को 6 आवर लग रहे हैं, जबकि उसी टैंक को फिल करने के लिए पाइप बी को 8 आवर लग रहे हैं। अब क्या किया गया है, दोनों पाइप को एक साथ ओपन कर दिया गया और दोनों पाइप जो है मिल के उस सिस्टर्न को, उस टंकी को फिल करते हैं, मतलब उस टंकी को भरते हैं, पानी भरते हैं उस टंकी में। तो दोनों एक साथ खोल दिया गया है, चालू कर दिया गया, ओपन कर दिया गया। लेकिन 2 घंटे तक ही, 2 घंटे के बाद जो है पाइप ए को क्लोज कर दिया जाता है। उसके बाद जो भी रिमेनिंग पार्ट बचता है टैंक का, उसको फिल करने के लिए बस परमिशन किसको दी जाती है, पाइप बी को। तो क्वेश्चन पूछ रहा है, तो रिमेनिंग पार्ट को, टंकी के जो टैंक है, जो टैंक के जो रिमेनिंग पार्ट है, उस रिमेनिंग पार्ट को फिल करने के लिए बी को कितने टाइम लगेंगे। तो देखो, सबसे पहले पिक्चर के माध्यम के पिक्चर से आपको समझाता हूँ। मान लेते हैं हमारा ये क्या है, टैंक है, ठीक है। यह हमारा टैंक है। तो देखो, और यह हम मान लेते हैं हमारा यह पाइप ए है, इधर से पानी आ रहा है, और यह मान लेते हैं हमारा पाइप बी है, ठीक है। तो देखो, यह क्या है, पाइप ए है और ये जो है पाइप बी है, ठीक है। पाइप ए को केवल देखो, सुनो, अगर केवल पाइप ए जो है इस टंकी को फिल करता है तो इसे कितने हावर्स में फिल कर लेता है, 6 हावर्स में फिल कर देता है, ठीक है। अगर जो है केवल पाइप बी जो है इस टैंक को फिल करता है, इस सिस्टर्न को फिल करता है, तो वह इसे जो है 8 हावर्स में फिल कर देता है, ठीक है। तो देखो अब क्या हो रहा है कि, लेकिन क्या हो गया है कि अब जो है दोनों जो है, दोनों पाइप को ओपन छोड़ दिया गया, खुले छोड़ देंगे नहीं, तुम दोनों मिलके क्या करोगे, फिल करोगे टैंक के, अकेला अकेले एक एक कर को फिल नहीं करोगे, ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जा रहा है कि पाइप ए को और पाइप बी को दोनों को ओपन छोड़ दिया जा रहा है, चलो तुम दोनों मिलके पानी को जल्दी टैंक को फिल कर दो। तो क्या हुआ है, लेकिन क्या हुआ है, 2 घंटे तक पाइप ए और पाइप बी दोनों मिलके जो है टंकी को फिल कर रहे थे। लेकिन 2 घंटे के बाद जो है, जो ऑनर है वह क्या करता है, पाइप ए को क्लोज कर देता है। आफ्टर 2 आवर्स जो है पाइप ए जो है उसको क्लोज कर दिया जाता है और पाइप बी को परमिशन दिया जाता है, नहीं, जो भी रिमेनिंग पार्ट अब बच रहा है टैंक का, उस रिमेनिंग पार्ट को तुम ही को फिल करना है। तो अब पूछ रहा है कि जो रिमेनिंग पार्ट जो टैंक का है, जो एम्प्टी पार्ट है टैंक का, उसे फिल करने में बी को कितना टाइम लगेंगे, ठीक है। तो देखो, मान लेते हैं, यहाँ समझो, ये टैंक अगर मान लेते हैं केवल पाइप ए जो है इस टैंक को फिल करता है, ठीक है। अगर पाइप टैंक कहो या सिस्टर्न कहो, बोथ आर सेम, ठीक है। टैंक कहो या सिस्टर्न कहो, बोथ आर सेम। यदि पाइप ए जो है, केवल पाइप ए ही जो है इस सिस्टर्न को फिल करता है, तो वह 6 आवर में फिल कर देता है। तो आपको बताना है कि अगर ये 6 आवर में इस टैंक को फिल कर देता है, तो 1 आवर में इस टैंक के कितने पार्ट को यह फिल करता होगा। समझो, यदि पाइप ए जो है 6 आवर में इस टैंक को कंप्लीटली फिल कर देता है, भर देता है, पानी से पूरा लबालब हो जाता है, लेकिन 1 घंटा में वो कितना पानी फिल करता है इस टैंक में, ताकि वह 6 घंटा में फिल कर देता है। तो देखो, तो पार्ट ऑफ द टैंक filled by पाइप ए इन 1 आवर्स, ठीक है।
1 आवर, ठीक है, 1 आवर, क्योंकि 1 आवर के लिए हमें निकालना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। यदि जो है पाइप ए जो है इस टैंक को 6 आवर में फिल कर दे रहा है, तो एक 1 आवर में पाइप ए जो है टैंक के कितने पार्ट को फिल कर रहा है, टैंक के कितने पार्ट को फिल कर रहा है, तो आप सिंपली क्या करोगे 1/6। देखो 1/6 क्यों करोगे, देखो मान लो कि यहाँ देखो, मान लो ये आपका ये पिज्ज़ा है, पिज्ज़ा जो मंगाते हो, अगर 4 फ्रेंड है, ठीक है, 4 फ्रेंड है, तो इसको कैसे डिवाइड करोगे, मान लो ये 4 इक्वल पार्ट गए, तो ये इसको कितना मिला 1/4, इसको कितना मिला 1/4, इसको कितना मिला 1/4, इसको कितना मिला 1/4। सुनो, अगर मान लो कि इसको मिला, एक बंदा यहाँ पे इसको 1/4 मिला, और इसको कितना भाग में, कितने पार्ट में डिवाइड किया, कितने पार्ट में बांटा गया है, 4 आदमी, अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो फिर से आपका वही एक पिज्जा आ गया, एक ही पिज्जा था। वहीं देखो यहाँ पे है क्या है, आपका एक ही टैंक है, एक टैंक है, अगर इस टैंक को 6 आवर लग रहे हैं, 6 आवर लग रहे हैं फिल करने के लिए, तो 1 घंटा में कितना फिल करेगा, 1/6 पार्ट ही फिल करेगा। देखो 1/6 पार्ट फिल कर दे रहा है, तो 1/6 पार्ट फिल कर रहा है वह 1 आवर में, तो 6 आवर में कितना करेगा, सिंपली मल्टीप्लाई, इसका मतलब 6 कैंसिल हो गया, 1 आ गया, 1 मतलब आ गया कि टैंक जो है आपका फिल हो गया। समझ गया क्वेश्चन। कभी भी देखो, अगर आपका दिया हो कि अगर टैंक जो होता है इतने हावर्स में, मान लो अगर टैंक, यहाँ समझो, अगर आपका टैंक जो होता है n हावर्स में फिल हो जाते हैं, n हावर्स में फिल होता है, तो पूछेगा आपको बनाना है 1 आवर्स के लिए निकालना पड़ेगा, तो 1 आवर्स के निकालने के लिए क्या करोगे, सिंपली 1/n कर दोगे, क्या करोगे 1/n हो जाएगा आपको कितना 1 आवर में। उसी तरह ठीक है, तो जो है पाइप ए जो है, पाइप ए जो है टैंक का 1/6 पार्ट ही केवल 1 आवर्स में फिल कर पाता है, तब जाके वह 6 आवर्स में पूरे टैंक को कंप्लीट कर देता है। ठीक है, अब पार्ट बी को ले लेते हैं। पार्ट ऑफ द टैंक, पार्ट ऑफ द टैंक फील्ड, देखो यहाँ फील्ड बाय पाइप बी इन 1 आवर। तो देखो ये जो पाइप बी जो है इस टैंक को 8 आवर में फिल कर रहा है, इसका मतलब जो है 1 आवर में पाइप बी जो है कितने 1 आवर में पाइप बी जो है टैंक के कितने पार्ट को फिल कर पाएगा, इसका मतलब 1/8 पार्ट ही फिल करेगा। 1/8 पार्ट जो होता है टैंक के 1/8 फिल, टैंक के 1/8 पार्ट ही फिल कर रहा है 1 आवर में, तो वह 8 आवर में टैंक को फिल कर देगा। अगर 8 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आएगा, इसका मतलब टैंक हमारा फिल्ड हो गया, भर गया। ठीक है, अब क्वेश्चन हमने एक 1 आवर्स के निकाल लिए, उसके बाद कह रहा है कि टैंक जो है दोनों मिल के, टैंक दोनों पाइप मिल के इस टैंक को फिल कर रहे हैं। अब देख रहे हैं कि पाइप ए और पाइप बी दोनों मिल के इस टैंक को फिल करेंगे, तो 1 आवर्स में कितना फिल करेंगे, कितने टैंक के कितने पार्ट को फिल करेंगे वो भी देख लेते हैं। तो देखो पार्ट ऑफ द टैंक, पार्ट ऑफ द टैंक filled by both pipe A and B in 1 आवर। ठीक है, तो देखो यहाँ देखो, अब पाइप पहले तो एक एक करके पाइप खोल दिया गया था, लेकिन अब क्या किया गया है कि दोनों पाइप को एक साथ ओपन कर दिया गया है। ठीक है, तो एक पाइप जो है 1 घंटा में 1/6 पार्ट ही क्या कर रहे हैं, फिल कर रहे हैं टैंक के, तो और दूसरा पाइप जो है वह 1 आवर में 1/8 पार्ट फिल कर रहे हैं। तो अगर देखो दोनों से पानी आ रहा है, दोनों पाइप से पानी आ रहा है, इसका मतलब दोनों से क्या हो रहा है, टैंक फिल हो रहा है। तो अगर दोनों पार्ट को अगर ऐड कर देंगे तो हमारा दोनों पाइप से आया हुआ पानी ऐड हो जाएगा ना। तो देखो, तो जब देखो इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारा जो निकल जाएगा कि 1 घंटा में दोनों पाइप मिलके टैंकी का कितने पार्ट क्या करते हैं, फिल करते हैं। ठीक है, तो देखो सिंपली देखो 1/6 यहाँ पर 1/8, इसमें से हम क्या कर रहे हैं 1/2 कॉमन कर ले रहे हैं, तो यहाँ कितना बचा 1/3, यहाँ बचा 1/4, क्योंकि एलसीएम निकालने में ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है आपका 12 होता है, तो 3 से 12 को डिवाइड करो 4 बार में, देन 4 से 1 से मल्टीप्लाई करोगे 4, एंड देन 4 से 12 को डिवाइड करोगे 3 बार में, देन 3 से 1 से मल्टीप्लाई करो 3। ठीक है, डैट मीन्स जो है आपका 1/2 इंटू 4 + 3 7/12 मीन्स जो है 7/24। देखो अगर देखो यहाँ पर देखो समझो, अगर पाइप ए जो है
केवल पाइप ए टंकी को फिल करेगा तो 1 घंटा में वह टंकी के 1/6 पार्ट ही फिल कर पाएगा। यदि पाइप बी जो है अगर केवल पाइप बी ही टंकी को फिल करता है तो 1/8 पार्ट ही फिल कर पाएगा। लेकिन अगर जो पाइप ए और पाइप बी दोनों मिल जाए और टंकी को फिल करे तो 1 घंटा में टंकी के 7/24 पार्ट ही फिल कर पाएंगे। ठीक है, तो देखो, तो यहाँ देखो, अब देखो आगे हम इसके फर्दर सॉल्व करते हैं। तो जब देखो तुम्हारा 1 घंटा में दोनों पाइप मिलके 1 घंटा में इतना कर रहे हैं तो आपको क्वेश्चन में दिया है दोनों पाइप को 2 घंटा के लिए ओपन कर दिया गया, छोड़ दिया गया उसी तरह। तो 1 घंटा में 1 हावर में 7/24 फिल कर रहे हैं पार्ट। तो 2 हावर्स में कितना फिल करेंगे? तो 2 हावर्स में 1 घंटे में इतना, तो 2 हावर में करने के लिए क्या करो, सिंपली आप मल्टीप्लाई कर दोगे। तो देखो 2 से आपका यह कट गया कितना 12, डैट मीन्स जो है 7/12 पार्ट जो है यह 2 हावर्स में फिल कर पाएंगे। मतलब जो है अगर दोनों पाइप को खुला छोड़ देंगे 2 घंटे के लिए तो दोनों पाइप मिलके टंकी के 7/12 पार्ट ही फिल कर पाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं। आप देखो अब क्या किया गया, 2 घंटा के बाद आफ्टर 2 हावर्स पाइप ए को क्या कर दिया गया, क्लोज कर दिया गया। पाइप ए को क्लोज कर दिया गया और पाइप बी को अलाउ कर दिया गया, नहीं तुम्ही को फिल करना है। तो देखो, तो पाइप जो रिमेनिंग देखो, अब तो इतना पार्ट तो फिल हो गया, टैंक का इतना पार्ट फिल हो गया है। अब टंकी का कितना पार्ट अभी भी बचा हुआ है, देखो कितना पार्ट बचा हुआ है। तो देखो पार्ट ऑफ द एम्प्टी पार्ट ऑफ द एम्प्टी पार्ट ऑफ द एम्प्टी पार्ट, इसको कैसे लिखूं, देखो यहाँ पे पार्ट ऑफ द टैंक विच इज एम्प्टी, मतलब टैंक के कितना पार्ट अभी भी क्या है, खाली है। कितना पार्ट है, तो देखो अगर कभी भी कितना पार्ट खाली, फुल कितना पार्ट के लिए कंसिडर करते हैं, 1 करते हैं। तो 1 में से अगर 7/12 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि 7/12 पार्ट जो था फिल हो गया, टैंक कितना पार्ट फिल कर दिया है। अगर 1 में से 7/12 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा कि अभी भी टैंक जो है कितना एम्प्टी है। ठीक है, तो देखो जब इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ देखो 1 और 12 का एलसीएम कितना होगा, 12 होगा। देन यहाँ पर 12 - 7, 12 में 7 गया 5/12, मतलब अभी भी जो है 5/12 पार्ट जो है टैंक के 5/12 पार्ट जो है अभी भी क्या है, अभी भी एम्प्टी है, अभी भी खाली है, वह भरा हुआ नहीं है। तो इस पार्ट को 5/12 पार्ट को फिल करने के लिए पाइप बी को ही फिल करना है। तो देखो अब यहाँ देखो पाइप जो बी है, पाइप बी है वह क्या कर रहा है, 1 घंटा में पाइप बी कितना फिल कर रहा है। देखो टैंक के 1/8 पार्ट को, यहाँ समझना, टैंक के 1/8 पार्ट को, टैंक के 1/8 पार्ट को जो है फिल करने के लिए पाइप बी को 1 हावर्स लग रहे हैं। ठीक है, तो टैंक को पूरा फिल करने के लिए पाइप बी को कितना टाइम लगेगा, डैट मीन्स 1, इसको डिवाइड कर दोगे यहाँ पर 1/8, या कितना आ गया आपका 8 ऊपर चला जाएगा, 8/1, मतलब 8 हावर्स लग रहे हैं। ठीक है, पाइप बी को कितना लग रहा है, 8 हावर्स लग रहा है तो टैंक को पूरा फिल करने के लिए। लेकिन आपको टैंक को पूरा फिल नहीं करना है, टैंक को कितना फिल करना है, टैंक के 5/12 पार्ट को ही फिल करना है। तो 5/12 पार्ट को फिल करने के लिए कितना लगेगा, तो देखो वो पूरा फिल करने के लिए लग रहा है उसे 8/1 लग रहा है। तो पूरा फिल कर 5/12 पार्ट को फिल करने के लिए कितना लगेगा, सिंपली आप क्या करोगे, यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो देखो अब क्या करोगे, तो 8 जो है आपका 4 से कैंसिल करो 2 बार में, और यह आपका कितना बार में हो गया, 4 3 जा 12, तो कितना आ गया आपका 5, देखो 2 × 5/3, मतलब जो है 5 2 10, 10/3,
मतलब जो 10/3 हावर्स जो है लगेंगे उस टैंक को, रिमेनिंग टैंक को फिल करने के लिए। ठीक है, रिमेनिंग जो टैंक बचा हुआ है, जो एम्प्टी टैंक है, उस एम्प्टी टैंक को फिल करने के लिए पाइप बी को 10/3 हावर्स लगेंगे। तो इसको एक तो देखते हैं कितना हावर्स, कितना मिनट लगा, क्योंकि आपके आंसर में दिया है हावर्स एंड मिनट के साथ दिया है। तो देखो, तब जब इसको मिक्स फ्रैक्शन करो कितना होगा, 3 से डिवाइड करो, 3 से 10 को डिवाइड करो, 3 3 जा 9/10, इतना हावर्स लगेंगे। तो इसको ऐसे लिख सकते हो 3 + 1/3 लिख सकते हो। तो आपका हुआ 3 हावर्स और +1/3 हावर्स। सभी तोड़ तोड़ के बता रहा हूँ तो आपको अच्छा समझ पाए। देखो 3 हावर्स हो गया, 3 हावर्स हो गया, लेकिन ये 1/3 हावर्स ये समझने वाला बात नहीं है। तो इसको सिंपली क्या करेंगे, हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे। तो आप जानते हो घंटा को, हावर्स को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं, 60 से। ठीक है, तो 3 से 60 कितना बार कैंसिल हो जाएगा, 20 बार में। इसका मतलब 3 हावर्स 20 मिनट जो है लगेंगे, जो रिमेनिंग टैंक है उसको फिल करने के लिए पाइप बी को। ठीक है, तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही मोटिवेट करता है दोस्तों। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।